शहर में अगर जायजा लिया जाए तो सबसे ज्यादा खाने पीने की अशिया के कारोबार नजर आएंगे। पथारों से लेकर छाबड़ी वाले तक और ठेले वाले से होटल तक, जहां देखो कोई न कोई खाने पीने की चीज बिक रही है। साथ साथ हर चीज का दाम उस इलाके और आबादी की कुव्वत खरीद के मुताबिक है। ऐसे में कम आमदनी कमाने वाला तबका, जो कि बढ़ती महंगाई के बोझ तले दबा जा रहा है और उसकी कुव्वत खरीद दिन ब दिन कम हो रही है, यहाँ उन अनासिर की एंट्री होती है जो इन हालात का फायदा उठाते हुए लोगों की महरूमी को कैश करते हैं। हम गिरफ्त में ये दिखा चुके हैं कि कैसे गन्ने के रस में जहरीला रंग और झाग बनाने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बेचने वाला इसे कम लागत में फरोख्त कर सके और पीने वाला इसे ताज़ा रस समझकर मेदे और आंतों के कैंसर से लेकर ना जाने कौन कौन सी बीमारियां अपने जिस्म में पालना शुरू कर दे। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मिठाइयाँ एक ऐसी रिवायत जिसकी अहमियत कभी कम ना हुई। हर खुशी के मौके पर मिठाइयाँ सिर्फ एक सौगात नहीं बल्कि इजहार खुशी का बेहतरीन जरिया मानी जाती है। तोहफा हो या मेहमान नवाजी या खुशखबरी या कुछ भी, मिठाई मिठाई है। मगर अफसोस, मिठाई आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। अब ऐसे हालात को कैश करने कूदते हैं मफाद परस्त जहर फरोश, जो खुशी और ख्वाहिशों के नाम पर अमराज बेचकर लाखों रुपए का नफा कमाते हैं और जो दुनिया के सामने गरीब और छोटे कारोबारी बने फिरते हैं। मगर आप यकीन करें कि आप इन जहर फरोशों के नफ़े का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका रहन सहन सादा या इंतहाई मुतवस्सित होता है। मगर जनाब, इनकी कमाई। मिठाइयों में सबसे ज़्यादा आम और मकबूल मिठाई गुलाब जामुन और चमचम है। इनके बाद कलाकंद और पेड़े दूसरे नंबर पे आते हैं। आपको मालूम है कि 1 किलो मुनासिब मयार की गुलाब जामुन और चमचम का क्या भाव है? 800 से 1200 या फिर 1300। पहले बात करते हैं गुलाब जामुन की। अगर 1 किलो गुलाब जामुन घर में इंतहाई सादा तरीके से भी बनाई जाए तो इसमें लगता है 1 कप दूध 236 मिलीलीटर 51 रुपए, 1 कप दूध पाउडर 128 ग्राम 256 रुपए, 2 खाने के चम्मच सूजी 20 ग्राम 5 रुपए, खाने का चम्मच घी बनास्पति 60 ग्राम 28 रुपए, 1.5 कप चीनी 300 ग्राम 54 रुपए, इलायची 40 रुपए, तेल तलने के लिए 100 रुपए, बेकिंग पाउडर 5 रुपए और गैस लगी लगभग 40 रुपए। यूं सामान पर कुल लागत आई 579 रुपए। दुकानों पर मजदूरी और कमर्शियल लागत और किराया वगैरह लगाया जाए और 200 रुपए फी किलो भी इजाफा किया जाए तो बने 779 रुपए, जो बिकती है 1000 से 1200 रुपए किलो, जो कि बनास्पति और खुर्दनी तेल में बनती है। कमर्शियल अखराजात हटाकर भी 1 किलो गुलाब जामुन की तैयारी की जाए तो तकरीबन 580 रुपए लागत आती है, और अगर इसमें और हाथ खींच लिया तो लागत आई समझें 500। अब दिखाते हैं कि कहां पर यही गुलाब जामुन और चमचम 250 से 300 रुपए में फरोख्त की जा रही है। टीम गिरफ्त ने दौरा किया शहर के नवाही इलाकों का, जहां हैरत अंगेज तौर पर मिठाइयों के रेट इंतहाई कम थे। मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में और ये एक ठेला है जिसपे आपको मिठाई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको गर्मा गर्म, नीचे चूल्हा भी जल रहा है, गर्मा गर्म गुलाब जामुन और इसके साथ साथ जी दूसरी भी मिठाई है, गाजर का हलवा भी है। ज़रा भाई से बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा ये जो गुलाब जामुन है ये कितने रुपए किलो हैं? गुलाब जामुन 320 रुपए किलो। 320 रुपए। अच्छा, 320 रुपए। यहाँ पे वैसे शॉप पे तो काफ़ी इसके रेट महंगे हैं। शॉप जाहिर है, शॉप्स है, उसके बिजली का बिल है, किराया है, दुकान है, जाहिर है तो ऐसा वो महंगी है। ये हम खुद बना रहे हैं, खुद बेच रहे हैं। दिन में बनाते हैं, शाम को 4 बजे से रात 1 बजे तक के बेच रहे होते हैं इधर खड़े होकर। खुद बना रहे होते हैं ये? टोटल आइटम अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना हुआ है। अच्छा, ये बताइएगा कि रश कितनी होती है, कितने लोग आते हैं रोज लेने के लिए तकरीबन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 12, 15, 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है गुलाब जामुन। रोज का इतना माल बनाते हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जी हाँ। चलें जी, ज़बरदस्त। आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको दिखाती हूँ मैं। ये है जी गाजर का हलवा, साथ गुलाब जामुन।
और दीगर दूसरी मिठाइयाँ भी हैं, कम रेट पे आपको मिल रही हैं ठेलों पे। अच्छा जी, मैं एक शॉप पे आ चुकी हूँ जिस शॉप पे आपको ये काला वाला गुलाब जामुन, ये थोड़ा सा लाइट कलर वाला गुलाब जामुन, फिर एक ये वैरायटी है, एक ज़रा छोटा गुलाब जामुन, ये तीनों गुलाब जामुन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और इसके साथ साथ इधर आ जाएं, ये है जी चमचम, ये है जी पिंक गुलाब जामुन, ये ऑरेंज वाला। ठीक है जी, भाई भी मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा ज़रा इसके रेट बताइएगा। ये 340 रुपये किलो गुलाब जामुन और ये 380 रुपये किलो है। अच्छा, काफ़ी सस्ता है, शॉप पे तो काफ़ी महंगा है। इसके खर्चे ज़्यादा होते हैं इस हिसाब से, फिर हम ये सूखे दूध के बनाते हैं। ये आप खुद बनाते हैं? बड़ा भाई बनाता है। अच्छा, अपने कारखाने में या घर में बनता है? कारखाने से बनने के बाद आपकी शॉप पे आता है। अच्छा, ये एक ही शॉप है आपकी या इसके अलावा भी आप मार्केट में भी दीगर ठेले हैं या शॉप्स हैं या ठिए हैं, उनको भी देते हैं? स्टॉल लगे हुए हमारे ना, इसके अलावा स्टॉल लगे हुए जाके दुकान। अच्छा, बस उसी स्टॉल पे। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं गुलाब जामुन के रेट भी आपने देख लिए, फिर इनके भी रेट आपने देख लिए। कम रेट में आपको शॉप पे भी मिल रहे हैं, इनके जो आगे स्टॉल लगे हुए उस पर भी मिल रहे हैं। तो कराची के इतने इलाके जो है ना, इसमें ये मिलता है। अच्छा, ये फ़र्क क्यों है? मतलब प्रोडक्ट तो वही है ना, आइटम तो वही है, आपको उतने रुपए का ही मिल रहा होगा, मैदा भी, चीनी भी, हर एक चीज़। लेकिन ये घर में हम लोग बनाते हैं सूखे दूध की, इस वजह से हमारा रेट कम है। बाकी दुकान जो होती है फैंसी होती है वाले में, इस वजह से उसके ही पैसे होते हैं, इस वजह से पैसे होते हैं। हम खुद बनाते हैं, खुद काम करते हैं, इसलिए हमारा रेट थोड़ा कम ही होता है। अच्छा, सूखे दूध के बनाते हैं इस वजह से। वैसे वो कौन से दूध की बनती है? वो लोग बोलते हैं खोया डालते हैं, पता नहीं खोया डालते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ये सूखे दूध की बनाते हैं। बड़ी शॉप्स जो होते हैं वो कहते हैं कि खोया डालते हैं, पता नहीं खोया डालते हैं या नहीं डालते। ये लोग सूखा दूध डालते हैं जिसकी वजह से कम रेट है। फिर दुकान के भी इतना ज़्यादा कोई फैंसी शॉप नहीं है कि जिसके अलग से रेट इस मिठाई में ऐड हो, ये रीज़न है। बज़ाहिर ये बात बहुत खुश आइन है कि यहाँ इन इलाकों में बिक रही मिठाइयाँ इंतहाई सस्ती और जाज़िबे नज़र दिख रही हैं। कम से कम एक आम आदमी इस महंगाई के दौर में मिठाई खा सकता है और अपने प्यारों को भी खिला सकता है, मगर यहाँ कहीं इस आम आदमी और इसके प्यारों को ये सौदा महंगा तो नहीं पड़ रहा। कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो परेशान करने वाली हैं। मिठाइयों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल क्या वाकई खाने के लायक है? क्या कभी किसी खाने की चीज़ में ऐसे खिलते रंग नज़र आ सकते हैं? ये रंग क्या है? इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला दूध क्या वाकई दूध है या फिर कुछ और? ये मिठाइयाँ कौन सी चिकनाई में तैयार की जा रही हैं? इन सवालों के जवाब के लिए टीम गिरफ्त ने पता लगाया यहाँ बिकने वाली मिठाइयों के कारखाने का, और टीम को पता लगा कोरंगी में वाक़े कारखाने का, जहां से शहर के कई मकामात पर ये कम कीमत में फरोख्त होने वाली मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं, जिनमें सरे फहरिस्त गुलाब जामुन और चमचम है। जी सर, ये देखें आप मिठाइयाँ किस तरह से पड़ी हुई हैं, गंदगी और मक्खियाँ इसके ऊपर हैं। ये अनहाइजीनिक कंडीशन में पड़े हुए हैं, तो ये पूरे फ्लाइज वगैरह इस पे हुए हैं, और जो जिस डब्बों में इन्होंने रखा है ये सारे देखे ब्रोकन हुए हैं, टूटे हुए हैं, लिहाजा हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। ये अंदर की तरफ हम लोग आ गए और यहाँ देखें इस तरह से बन रही है। सर भी हमारे साथ, दुर मोहम्मद महर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये गंदगी ज़रा देख लें आप, आ जाएं ज़रा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीले ड्रम जो है ना, इनको हमने बैन किया हुआ है, ये नॉन फूड ग्रेड है, ये फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन पे हम फाइन करेंगे। अच्छा सर, ज़रा ये बताइएगा कि जिस तरह ये गंदगी से रखे हुए हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मक्खियाँ भी हैं और इसके अंदर गुलाब जामुन डले हुए हैं, गंदा पानी। इसमें लाइव मक्खी जो है, ये डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं इनके मक्खियों की, लिहाजा हम इसको डिस्कार्ड करेंगे, और ये पूरा जो है इनका मैन्युफैक्चरिंग हम सीज करेंगे। इस तरह की जो मिठाइयाँ बनती हैं उनके लिए क्या तरीक़ेकार होता है? किस तरह के कारखाने या फैक्ट्री? जो है ना, मेन जो है ना, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सफाई सुथरा होनी चाहिए, बाहर से मक्खी नहीं आनी चाहिए, नेट से कवर होना चाहिए। वो यहाँ तो कोई भी SOP फॉलो नहीं हो रही। जो लोग बना रहे हैं ज़रा उन्हें भी देख लें, उनके लिए क्या है कि वो कवर्ड होने चाहिए, उनको हेड और नेट पहननी होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। अच्छा ज़रा ऑयल दिखाएं, ऑयल कौन सा है? ये गैर मयारी ऑयल, कौन से ऑयल में ये बना रहे हैं? ऑयल दिखाएं। वहाँ पे मिठाई की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला ऑयल इंतहाई स्याह हालत में था और उसी में मिठाई तली जा रही थी।
वहाँ पर किसी भी कंपनी के ब्रांड का तेल और घी का डब्बा नजर नहीं आया, जो कि एक तशवीशनाक बात है। कर रहे हैं, ये बिल्कुल रैंसिड हो चुका है। अभी इसकी कंडीशन आप देख रही हैं, बिल्कुल ही काला हो गया है। कोई शीट वगैरह मेंटेन की है? शीट वगैरह मेंटेन करते हैं? जरा इधर आ जाएं। आप मालिक हैं यहाँ के? कौन है मालिक? आप मालिक हो? अच्छा, क्या एज है आप? 17 साल इनकी उम्र। इधर आ जाइए। आपको नजर आ रहा है घर में कभी यहाँ से मिठाई गई है आपके? जी जी बिल्कुल गई है। घर में ये मक्खियों वाली मिठाई खिलाते हैं आप? नहीं। आप समझते हैं कि ये आवाम को खानी चाहिए? सेहत के असूलों पे पूरी उतरती है ये? जी जी, साफ यहाँ से साफ होकर बिल्कुल जाती है। मतलब मक्खी के रस में साफ होके जाती है, कोई बीमारी नहीं लगेगी? इतनी सफाई है कि ये कोई खा सके? जी जी बिल्कुल। इसके बाद कोई बीमारी नहीं होगी? क्या इस तरह की चीज़ बाहर जाती है, दुकानों पे जाती है, मार्केट में जाती है? सर ज़रा इधर आ जाए। उसके बाद जो बीमारियां हैं वो कितनी होती हैं? ये चीज़ खाने के काबिल है? टोटली चीज़ें कंटामिनेशन में पड़ी हुई है। कोई भी चीज़ SOPs को फॉलो नहीं कर रही है। ये टोटली आप देख रहे हैं, ये शीरा भी जो है इनका भी ये भी बैड कंडीशन में है। दूसरे ड्रम में भी देखें, कैन में वो भी ख़राब पड़ा हुआ है, लिहाजा हम इसको अभी सीज करेंगे। गंदगी शदीद किस्म की है। मालिक 17 साल की उम्र, कम उम्र। अब हम लेबर चाइल्ड पे बात करते हैं, फिर यहाँ पे जो मालिक है वो ख़ुद 17 साल का है। सबसे पहले आ जाएं, जहाँ इतनी अच्छी मिठाई बन रही है जो हम दुकानों से लेते हैं, कितनी गंदगी से बन रही है। उसके साथ आप देखें, ये गुटके और उसके थूकने के लिए इन्होंने एक बाल्टी रखी हुई है, यहीं पे ये बन रहा है, यहीं रास्ते में मिठाई रखी हुई है, यहीं थूक रहे हैं ये। अच्छा, इसके बाद ज़रा वॉशरूम दिखाती हूँ। यहीं इस एरिया में वॉशरूम है और शदीद गंदा वॉशरूम है, और वॉशरूम से निकलते ही सामने आपको ये मिठाइयाँ नज़र आ रही हैं, सामने ये डाल के रखी हुई। अब ये जाएंगी मार्केट में। कितना माल जाता है? माशाल्लाह से 60-70 किलो माल निकल जाता है। 60-70 किलो रोज़ जाता है। और कहाँ जाता है ये? वहाँ जाता है, मीरपुर जाता है, बहुत सी जगहों पे दूर दूर जाता है। कराची से बाहर भी जाता है? अच्छा सर, ये रोज़ 60-70 किलो माल यहाँ से निकलता है, मीरपुर भी जाता है, कराची से बाहर भी जाता है। मतलब ये गंदा माल कराची से बाहर भी जा रहा है, लोगों की सेहत भी ख़राब हो रही है। हम बात करते हैं कि बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, और इतनी बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, और इतनी ख़तरनाक बीमारियाँ क्यों हो रही हैं कि गंदगी हम लोग खा रहे हैं। रीज़न यही है जो आप देख रही हैं मैडम, जितनी अनहाइजीनिक कंडीशन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वाशरूम भी जो है ना SOPs के मुताबिक वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एरिया होती है वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको कहीं अलग स्पेस होना चाहिए उसका। स्टाफ के लिए क्या है कि जो बना रहे होते हैं उनके लिए किस तरह के लिए उनको ग्लव्स, प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, उनके प्रॉपर ड्रेसिंग होनी चाहिए, साफ़ सुथरी, और नेट का इस्तेमाल करें, हेयर नेट, उसमें हेयर भी जा सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी उनकी, और नेल, ख़ास तौर पे नेल जो है वो नेल भी जो है ना वो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, बड़े नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट लिया इनका? एक्सपायर हो गया था, वो बनवाने के लिए दिया हुआ है दोबारा। किसका एक्सपायर हो गया था? मेडिकल एक्सपायर हो गया था, और लाइसेंस वगैरह। किसका? ये तो बात कर रहे हैं जो आपने स्टाफ रखा हुआ है उनका? जी ये भी एक्सपायर हो गया। ये कलर कहाँ से? जी ये हमें नहीं पता। ये कलर कहाँ यूज़ होता है? ये कलर तो मिठाई में होता है। कौन सी, गुलाब जामुन में? जी। ये पता ही कौन सा कलर है? जी नहीं। सर बताइएगा, ये कलर क्या काम का है? टेक्सटाइल कलर है दरअसल, जो फूड कलर होता है एक छोटे पैकेट के अंदर आता है, और फूड ग्रेड उसके ऊपर मेंशन हुआ होता है, ताकि जो भी फूड आइटम्स हैं उसके अंदर वो यूज़ करते हैं। जो ये कलर्स हैं, ये जैसे कलर्स आते हैं बहुत सारे, ये टेक्सटाइल यूज़ के लिए होते हैं, ये फूड ग्रेड नहीं होते। रंगीन चमचम या रसगुल्लों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला रंग इंडस्ट्रियल कलर था, जो कपड़े, प्लास्टिक या दीगर सामान की रंगाई में इस्तेमाल होता है। ये रंग इंतहाई मुज़रे सेहत है, जो कैंसर का सबब बनता है। ये कलर देखें, ये कलर टेक्सटाइल में यूज़ होता है। ये इनको मिठाइयों में रंग देने के लिए, कलर खूबसूरत करने के लिए ये कलर इस्तेमाल हो रहा है। सेहत ख़राब हो रही है, बीमारियां लग रही हैं, किसी की मौत हो सकती है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रोज़ आता है कलर? जी नहीं, रोज़ नहीं आता ये एक ही बार माल लेके आते? महीने में आता है बस। और ये रोज़ यूज़ होता है? जी नहीं। तो मिठाई में एक दिन कलर देते हो, दूसरे दिन नहीं देते? हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बनता है बस। ये गुलाबी चमचम होती है एक तरह की, ये उसमें इस्तेमाल होता है। तो पता है ये कलर कौन सा है? ये फूड कलर है। ये फूड कलर नहीं है, वो आपको बता रहे हैं ये फूड कलर नहीं है। ये फूड कलर है। ये जहाँ से आप लेके आ रहे हैं, जब फूड कलर मिलता है तो उसके बाद एक COA होता है, एक फूड ग्रेड सर्टिफिकेट होता है कि ये आप फूड कलर है और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कुछ भी नहीं है, अभी आपको
सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है। हाँ, इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ से नमूने ले रहे हैं? जी जी, यहाँ से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। ये कारोबार कब से चल रहे हैं? ये 15-16 साल हो गए। वहाँ कोई भी दूध का पाउडर हो या खालिस नहीं पाया गया। ना जाने ये कौन सी चीज को दूध के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वो 3 चीजें हैं जिनकी लागत मिठाई की तैयारी में सबसे ज्यादा होती है। तो अभी सीज करेंगे और इसको फाइन करेंगे, उसके बाद ये आएंगे हमारे ऑफिस में, अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद इसका डिसीज किया जाएगा। जो मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये शीरा है, इसके क्या नमूने स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। या अच्छा, लाइसेंस का इन्होंने कहा है कि वो बनने के लिए गया, उसकी स्लिप तो होगी? वो स्लिप नहीं दिखा रहे, कह रहे कि वो कोई नाम बता रहे हैं उनके साहब के पास है, इनके पास नहीं है, मौजूद नहीं है। कोई भी आप लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, कुछ भी एक स्लिप तो मिलती है ना आपको? बिल्कुल मिलती है, इनको स्लिप मिलती है, वो अभी शो नहीं कर रहे। हम फ्रेश इनको चालान बना के देते हैं लाइसेंस में। इस तरफ ज़रा आ जाएं। ये मिठाइयाँ बनने के बाद ये इसमें आती हैं, शदीद गंदगी, मक्खियाँ, ये गंदा पानी इस्तेमाल होता है, ये गंदा पानी इस्तेमाल होता है। ये आप देख लें, जिसके अंदर मिठाई तैयार होती है, गंदगी तो आप देखें, शदीद किस्म की गंदगी, मक्खियाँ जो गंद पे बैठती हैं, जो गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, वो आके इधर बैठ रही हैं, इसी में मिठाई बन रही है। ये मिठाई हर शहर में तकसीम हो रही है, कराची शहर में भी, ये कह रहे हैं मीरपुर में भी तकसीम हो रही है, शॉप्स पे जा रही हैं, और उसके बाद ये हम लोग खाते हैं और फिर हम कहते हैं कि इतनी बीमारियाँ किस तरह से होगी। इतनी बीमारियाँ इसलिए हो गई कि ये सारी कारोबार चल रहे हैं। कराची के इलाकों में ऐसे छोटे छोटे कारखाने हैं जहां काम चल रहा है, और जब हम लोग जाते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद होता ये है कि आगे से जो रिएक्शन होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। क्या हुआ, स्लिप मिली है? नहीं मैम, अभी आ जाएगी। सर्टिफिकेट आप कह रहे थे वो रिन्यू होने दिया हुआ है, वो आया, वो देंगे। किसी भी चीज़ की आपको स्लिप नहीं मिलती है? अभी आए थे पहले वो रेट मारने ना, तो उन्होंने बताया था कि अभी वो आ जाएगा ना। कितनी बार रेट हो चुके हैं? 3 से 4 दफ़ा। एक मैम और आई थी इससे पहले। अच्छा, दो दफ़ा आई हैं। फिर इसके बाद ये कैसे ऑन हुआ और कितने दिनों बाद हुआ? ये हो गया था थोड़े दिनों बाद ऑन। अच्छा, दोबारा आपने शुरू कर दिया। ओवरऑल आप इसकी कंडीशन देखें, इसकी फ्लोर की कंडीशन देखें, इसकी ऊपर छत की कंडीशन देखें, हर जगह से ये ओपन हुआ हुआ है, कोई भी चीज़ इसमें आ सकती है, इसमें चूहे भी आ सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो नीचे फ्लोर की देखें, फ्लोर पे भी सफाई नहीं है इनकी, कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको अभी सीज़ करेंगे और इसका जितना भी ये पड़ा हुआ है अपना चीज़ें, इसको डिस्कार्ड करेंगे और उसके बाद इसको जो कानूनी हमें एक्ट मुताबिक है वो कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई सी जगह नहीं है मीठे की जहाँ मक्खियाँ ना हो। तो मक्खियाँ खिलाएंगे आप? हम बोल तो रहे हैं, साफ़ करके देते हैं बंदे को। अच्छा, मतलब गंद हो गया है, फिर उसको ऊपर से साफ़ करते हैं और फिर आप दे देते हैं, यानी कि कोई जरासीम नहीं है, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई वायरस नहीं है, ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई हकीकत से कोई है ही नहीं लेना देना। यही मिठाई है जो हमारे घर में भी खाई जाती है, हमारे खुद के घर वाले। बेटा, आप गंदगी खा सकते हैं, आवाम पैसे दे के आपकी गंदगी क्यों आपसे ये लेके खरीदेगी और क्यों खाएगी? इस गंदे शीरे में आप देख रहे हैं कितना गंदा शीरा है वो। मैम ये तो रात को ही उबालते हैं, काम होता है, नए शीरे से माल बनाते हैं, तो सुबह तक चलता है। आप नहीं समझ रही आपकी गलती है, आप गलत कर रहे हो। मैम गलत तो साफ़ सफाई नहीं है, ये तो मैं गलती मान रहा हूँ अपनी। 60-70 किलो जो मिठाई जाती है, कितना अमाउंट होता है वो? ये तो बाबा को ही पता है, बाबा से। अभी तो मालिक तो आप बने हुए थे ना, सारी चीज़ें आप मुझे बताए थे, आपने कहा मैं मालिक हूँ। 260 रुपये किलो जामुन है, 340 रुपये चमचम। तो 70 किलो रोज़ की जा रही है, सफाई कोई नहीं है। ये गलती तो है हमारी साहब। वैसे डरते हैं कि कानून नाम भी कोई चीज़ है, आएंगे, एक्शन होगा, मुश्किल होगी, फिर हम जाएंगे, हम जवाब देंगे, इस चीज़ का खौफ है या नहीं है? खौफ वैसे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 3 बार आपने कहा पहले रेट हुई है, उसके बाद फिर हमने ऑन कर दी, 10-15 दिन बाद ही कर दी। चालान भरा है हमने पहले, तो उन्होंने सर्टिफिकेट बना के दे दिया था हमारे को। उन्होंने बोला है कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आपको दोबारा बना के दे देंगे। कोई भी फूड का काम करते हैं, आपको पता है कि क्या SOPs होती हैं, उसे किस तरह फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को पता है? ज़रा बताइएगा। नहीं पता, सिर्फ कारोबार करना है बस। कराची के साथ जो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है वो ये हो रही है। अब इस तरफ आते हैं, मैडम ज़रा कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। सर बताइए, मैडम बताइएगा क्या इनके लिए हो रही है फर्दर कार्रवाई? ये जो हमें फाइंडिंग्स मिली है उसकी चेकलिस्ट दे रहे हैं, और इस चेकलिस्ट की SOPs पर हम इनके ऊपर फाइन इम्पोज करेंगे और इनका यूनिट जो वो सस्पेंड करेंगे। ये भी एक कमरा है जिसमें खुले, ये देखें, ये बने हुए हैं, यहाँ से छिपकली, चूहे, सारी चीज़ें आएंगी, पंखा मट्टी से भरा हुआ है। ये शीरे की ज़रा सूरत हाल देखें,
ये इतना गंदा शीरा है, जैसे गलाजत सेवरेज का पानी होता है ना, सेम वो स्मेल आ रही है और उतना ही गंदा है, इसमें मक्खियाँ डूबी हुई हैं। ये देख लें, इसी में से ये मिठाई निकाली है यहाँ पे। इस गंदे शीरे से मिठाई निकाल के यहाँ आती है और उसके बाद वो हमारे घरों में जाती है और उसके बाद हम खाते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल चले जाते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ। और फिर हम, क्योंकि कराची में आपको पता है बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, किस तरह से इलाज करवाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, लंबी लंबी लाइनों में लगेंगे। ये मशीन है भाई जिसमें ये तमाम मिठाइयाँ प्रोसेस, ये मैदा गूंदना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही, सब गंदगी है। चलें अब ज़रा आगे की तरफ आ जाएं। मिठाइयाँ बन गई, तैयार हो गई, जितनी गंदगी से बनी वो हमने आपको दिखा दी। अब अगला मरहला क्या है? अब अगला मरहला है सप्लाई का। अब सप्लाई किस तरह से हो रही है ज़रा ये देख लें। ये बाल्टियाँ, इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, गंदी बाल्टियाँ हैं, मैली बाल्टियाँ हैं, टूटी हुई हैं, रास्ते में हैं। ये है वॉशरूम, गंदा वॉशरूम, बदबू आ रही है बाहर। इसके सामने ये सप्लाई के लिए भाई मिठाई हो गई है तैयार, कोई ढक्कन नहीं है, सारी मक्खियाँ इस पर सारा दिन भिनभिनाती रहेंगी और उसके बाद ये सप्लाई हो जाएगी। तो फिर आप बताएं कि सेहत कहाँ है? क्या इससे हमारे बच्चों को बीमारियाँ नहीं होंगी? इनका लाइसेंस जो है फूड अथॉरिटी का, सिंध फूड अथॉरिटी जो बिजनेस लाइसेंस होता है वो एक्सपायर्ड है। हम वो भी इनको इशू कर रहे हैं अभी उसको रिन्यूअल का, और इनको 2 लाख रुपए का फ़ाइन कर रहे हैं। और ये प्रोडक्शन एरिया इनकी फ़िलहाल सस्पेंड करेंगे। ये आएंगे, एग्रीमेंट देंगे हमें और अंडरटेकिंग देंगे, उसके बाद ये चीज़ें बेहतर करेंगे तो ये फिर डिसीज़ होगा। 15-16 साल से ये कारखाना चल रहा है। इससे पहले भी 2-3 बार इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है। इन्होंने गए, जो जुर्माना था वो दिया और उसके बाद दोबारा ऑन किया। उसके बाद कोई SOPs को इन्होंने फॉलो नहीं किया जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से आपका जो स्टाफ है उसको अपना सफाई का ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको किस तरह से बनाना चाहिए, आप डिलीवरी कर रहे हो तो किन चीज़ों में करना, किसी चीज़ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। जहाँ इस तरह का फूड बनता है वहाँ वॉशरूम नहीं होती, इतनी गंदी वॉशरूम। आप यकीन करें कि पब्लिक वॉशरूम जो आपको मिलेगी ना वो भी इस तरह की नहीं मिलेगी। गंदगी, शदीद किस्म की गंदगी, दीवारों पे आप गंदगी देख लें कि यहाँ हाथ लगे तो आपको पता नहीं कितनी बीमारियाँ हो जाए। ये वॉशरूम से मक्खियाँ आ रही हैं, या आप बराह रास्त देख रहे हैं चीज़ें, ये वॉशरूम से मक्खियाँ आ रही हैं, ये बैठ रही हैं मिठाई पे। अब इस तरह की मिठाइयाँ आप लोग खाएँगे। अब ये सील होने लगा है, ये देखें सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, गैस वैस बंद कर दें, चूल्हे बंद कर दें, तमाम स्टाफ को बाहर लेके जा रहे हैं और इस जगह को सील कर रहे हैं। माल अब डिस्कार्ड हो रहा है, ये जा रहा है माल, स्टाफ को भी बाहर निकाल रहे हैं, सील कर रहे हैं इस जगह को। अच्छा ये देखिए, ये प्रोडक्शन एरिया है, इसे सील कर दिया। जी जी, सस्पेंड कर रहे हैं इसको जी। ये देखिए, ये इनका प्रोडक्शन एरिया, और जितना स्टाफ है उसे भी कह दिया है कि जो गैस है, सिलेंडर है, वो सब कुछ बंद करें, कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। कोई कीमती चीज़ है आपकी ऐसी रखी हुई तो वो बाहर निकाल लें। ये बार बार कलर देख रही हूँ, मुझे कराची वालों पे रोना आ रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, ये हमारी सेहत के साथ ये जुल्म हो रहा है। हमारे बच्चे कितने शौक से मिठाइयाँ खाते हैं, ये जुल्म हो रहा है। आप देख रहे हैं मेरे हाथों का क्या हाल हुआ। टेक्सटाइल का जो कपड़े नहीं रंगते जिसमें, ये वो कलर है, नॉन फूड ग्रेड कलर है, तो इसको हम तो डिस्कार्ड करते हैं, मगर अभी हम इसको लैब भेजेंगे। इसको लैब भेजेंगे और फिर इसके बाद इसकी क्या रिपोर्ट आती है, इसको लैब भेजेंगे। ठीक है जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। ये तमाम माल जो है डिस्कार्ड कर दिया गया है और प्रोडक्शन एरिया को जो है वो सील कर दिया गया है। अभी आपने सारा देखा है कि हम वहाँ पे गए हैं, कितनी गलाजत से, गंदगी से मिठाई बन रही थी। 17 साल का बच्चा आया और वो कहता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैंने बड़े तमीज़ से बात की, बहुत अच्छे से बात की। जब हम निकल रहे हैं उन्होंने इतनी बदतमीज़ी की, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, मेरे प्रोड्यूसर के साथ बदतमीज़ी की। हमारी गाड़ी के आगे इलाके के 12-15 लोग उन्होंने खड़े कर दिए, उसमें वो मालिक बच्चा भी था। उन्होंने गाड़ी को लाते मारी है, गाड़ी निकलने नहीं दे रहे थे। मैं एक फीमेल एंकर हूँ, मुझे उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट नहीं की कि वो मुझ पे भी हाथ उठाने के लिए आए थे, दरवाज़ा खोल रहे थे, हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और हम वहाँ से अभी भागे। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे कोरंगी में चौकी है एक, वहाँ से हम मोबाइल लेंगे, पुलिस की मोबाइल, और वापस वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जो सूरत हाल थी ये हमारा काम था करना। हमने ये दिखाया कि वहाँ गंदगी से मिठाई बन रही है, लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी हमारे साथ थी, हम अकेले नहीं गए, वो हमारे साथ थे। उन्होंने सील किया तमाम तर चीज़ें, पर इलाके वालों ने और जो उनकी फैक्ट्री जिनकी है वो कारखाना था, वो मालिक, उन्होंने सब इलाके वालों को जमा किया और हम पे शदीद जो वो कर सकते थे वो
हमने कंप्लेन रास्ते में ही कर दी है और अब हम चौकी पे आए हैं और यहाँ से हम मोबाइल लेंगे और जाएंगे। कभी भी हम लोग मीडिया काम करता है तो इस तरह की सिचुएशन होती है। अब हम थाने से निकल चुके हैं और अब हम उसी कारखाने की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम पे हमला हुआ है। कारखाने के जो मालिक हैं उसकी तरफ से जो उनके बुलाए हुए 12-15 लोग जिन्होंने हम पे हमला किया, पूरी टीम पे, मुझ पे, मेरे प्रोड्यूसर पे, ड्राइवर पे, गाड़ी पे हमला किया। गाड़ी नहीं निकालने दे रहे थे, हमारे साथ बदतमीज़ी की। पुलिस के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं, हम पे इन्होंने हमला किया है, हमारे साथ मोबाइल आई है। वो लड़का जिसने हमारे साथ बदतमीज़ी की, जिसने हमें मारा, रोका, गाड़ी पे उसने लाते घुसे मारे, वो अंदर है, ऊपर से देख रहा है ना, ये उसे नीचे भेज रहे हैं और अब भी वहाँ से बदतमीज़ी हो रही है, उल्टी सीधी बातें वो लोग कर रहे हैं। और काम जो है वो दोबारा आप देखें कि हम जब गए सील करके तमाम चीज़ें बंद हो चुकी थी, अब वो फिर एग्जॉस्ट और सारी चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब सिंध फूड अथॉरिटी के अमले को भी हिरासा किया गया और साथ साथ सील किए गए यूनिट को भी खोल दिया गया। इसके खिलाफ सिंध फूड अथॉरिटी अपने लाहे अमल पर कार फरमा है और इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि 1 किलो गुलाब जामुन जो सादा गुलाब जामुन होता है उसकी क्या कॉस्ट आती है हिफ्ज़ाने जो सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए? एक्चुअली एनी जो गुलाब जामुन जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेस्ड ऑन खोया। अगर खोए में हम बनाते हैं तो उसका जो एक अपना कॉस्ट होता है वो 1 kg में अप्रॉक्सी तकरीबन 900 से अबव ही पड़ता है। बहुत लीस्ट से लास्ट भी अगर हम करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट हम कह रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के हद तक मैं बात कर रहा हूँ। अब ये फर्दर जो पैकेजिंग है, डिलीवरिंग है और इवन जो एक्सपेंसेस हैं दुकान के वो छोड़कर, तो ये तकरीबन 900 से अबव ही पड़ता होगा। हमने अभी रिकॉर्ड भी किया है कि इस तरह के कारखाने हैं जहाँ पे आपको गुलाब जामुन, चमचम, इस तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो वहाँ से बनती हैं और मुख्तलिफ ठेले और कराची की मुख्तलिफ इलाकों में आपको नज़र भी आती है। हमने वो ये भी दिखाया कि कितनी गंदगी है, उसके साथ ये भी दिखाया कि रेट इतने कम हैं, 250, 300, 160, 260, 280, इतने कम रेट में किस तरह तैयार हो जाती है? ये तो मैं खुद इस रेट को जब देखता हूँ तो मैं खुद सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि आया ये किस तरह इतने कम रेट में ये इवन कस्टमर को देख रहे हैं, मतलब ये 260, 300 में वो अपना प्रॉफिट भी रख रहे हैं। ये ज़रा देखिएगा, ये हाथों पे कलर लगा हुआ है, ये जो पिंक कलर के गुलाब जामुन होते हैं ये वो पिंक कलर है। ये फूड कलर ऐसे हाथों पे कलर देता है? नहीं, ये फूड कलर तो नहीं है, ये बेसिकली ये आर्टिफिशियल कलर है। फूड कलर जो इस तरह आपके, और ये इंतहाई फूड कलर तो भाई बहुत महंगा होता है और ये वाकई हर कोई यूज़ भी नहीं कर सकता। तो मैं तो अज्यूम ही नहीं करता हूँ ये जो 300-400 में जो बेच रहे हैं कि वो फूड कलर डालते भी होंगे। अभी जो हालात है, जो ट्रेंड है, ये गुलाब जामुन 250-300 रुपये किलो मिलना, तो ये बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो है ठेले वाले ही खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रही हैं। अक्सर व बेशतर में जब आप जाते हो किसी माहियो मेहंदी या शादी के प्रोग्राम में तो वहाँ जो गुलाब जामुन मिलता है तो वो भाई वो 300-400 रुपये वाला ही किलो जो है वो आपको पकवान सेंटर वाले जो है वो 1200, मतलब वो कस्टमर को दे रहे होते हैं और ले रहे होते हैं होलसेल में, और आपको जिस कीमत में चाहिए वो लिस्ट, बल्कि यूँ कभी कभी तो कॉम्प्लीमेंट्री भी आपको दे देते हैं गुलाब जामुन।